What is this? These are books. I have eyes. I can see. These are books. But what I am asking is, why did you buy these books? You know, I love reading books. I will read them. You don't love books. You love only story books. I never notice you reading your textbooks. What will you write in your exam? Will you write this foolish story in your exam? I love English. I want to read every book in the world. Could you tell me how long will it take me to read every book in the world? Don't ask foolish questions. What will you do in your life by reading these books? Study maths and science. You will do well in your career. I am not against maths and science, but my heart beats for literature. I don't want to work just for money. As the famous saying goes, don't run after money, let it come after you. Do what you love what you do. I know life is not a fairy tale which always has a happy ending. I know life is full of challenges and problems. I don't believe in running away from the reality, but I want to chase my dreams. I have nothing to do with your fantasy world. I just want to know how much did you score in your exam? Marks don't matter. Why are you so obsessed with marks? Have you gone nuts? No, and listen to me. In India, a student's percentage is asked before his name and interest. Do you know Bill Gates' friend passed in all subjects and Bill Gates failed in some subjects. Now his friend is an engineer in Microsoft and Bill Gates is the owner of Microsoft. I am not asking about Bill Gates. I am asking about your marks. Exam scores are often misunderstood to be the direct indication of students' intelligence, but the truth is far from it. Marks will never be able to judge how talented I am. What are you talking about? Enough is enough. Come straight to the point. I got 97% and I topped my class, but I still say marks don't matter. तो अब समय है क्वेश्चन आंसर का। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुड यू टेल मी हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू रीड एवरी बुक इन द वर्ल्ड। यहाँ विल की जगह वुड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कह सकते हैं, कुड यू टेल मी हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू रीड एवरी बुक इन द वर्ल्ड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया की सारी किताबें पढ़ जाने में मुझे कितना समय लगेगा। आप इस वाक्य का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के मुताबिक बदल बदल कर कई तरह से कर सकते हैं। जैसे, कुड यू टेल मी हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू गो टू साकेत पुलिस स्टेशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साकेत पुलिस स्टेशन जाने में मुझे कितना समय लगेगा। कुड यू टेल मी हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू गो टू द हॉस्पिटल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हॉस्पिटल जाने में मुझे कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर टू कम हियर। उसे यहाँ आने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक प्रिया टू फिनिश द टास्क। प्रिया को अपना टास्क पूरा करने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू आंसर माई क्वेश्चन। मेरे प्रश्न का जवाब देने में आपको कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू पील 4 ऑरेंजेस। 4 नारंगियों को छीलने में आपको कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू प्रिपेयर डिनर। डिनर बनाने में आपको कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक डायरेक्टर राजामौली टू फिनिश बाहुबली मूवी। बाहुबली मूवी बनाने में राजामौली को कितना समय लगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक सचिन टू स्कोर 10,000 रन्स। 10,000 रन बनाने में सचिन को कितना समय लगा था। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू बिल्ड द ताजमहल। ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिल्ड मसल्स। मसल्स बनाने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लूज वेट।
वजन घटाने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लूज वेट? वजन घटाने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज? एक नई भाषा को सीखने में कितना समय लगता है? अब बात करते हैं माई हार्ट बीट्स फॉर लिटरेचर की। माई हार्ट बीट्स फॉर लिटरेचर का यहाँ मतलब है मुझे साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे लिटरेचर से प्यार है। आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं कि माई हार्ट बीट्स फॉर यू, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है आई लव यू। माई हार्ट बीट्स फॉर क्रिकेट, मैं क्रिकेट से बहुत लगाव महसूस करता हूं या मुझे क्रिकेट से प्यार है। डोंट रन आफ्टर मनी, लेट इट कम आफ्टर यू, पैसे के पीछे मत भागो, उसे अपने पीछे आने दो। डोंट रन आफ्टर सक्सेस, लेट इट कम आफ्टर यू, सफलता के पीछे मत भागो, इसे अपने पीछे आने दो। अब बात करते हैं डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, वह काम कीजिए जो आपको पसंद हो और जो कीजिए उसे पूरे मन से कीजिए। लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल विच ऑलवेज एंड्स हैप्पीली, जिंदगी परियों की कहानी जैसी नहीं है जिसमें हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। आई हैव नथिंग टू डू विद योर फैंटेसी वर्ल्ड, तुम्हारे सपनों की दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह बहुत ही काम का वाक्य है, इसका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। आई हैव नथिंग टू डू विद द मर्डर, मेरा उस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद कांग्रेस, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मार्क्स डोंट मैटर, वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद मार्क्स, मार्क्स का कोई महत्व नहीं है, आप मार्क्स की इतनी परवाह क्यों करते हैं। वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया को लेकर इतना आसक्त क्यों रहते हैं, आप सोशल मीडिया से इतना अटैच क्यों रहते हैं। वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद योर वेट, आप अपने वजन घटने बढ़ने की इतनी चिंता क्यों करते हैं। वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद योर ड्रेस, आप कपड़े की इतनी परवाह क्यों करते हैं या आप कपड़े पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं। हैव यू गॉन नट्स, क्या आप पागल हो गए हैं। हैव यू गॉन नट्स, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है। हाउएवर द ट्रूथ इज फार फ्रॉम इट, हाउएवर द ट्रूथ इज फार फ्रॉम इट, हालांकि यह सच्चाई से बिल्कुल परे है, हालांकि सच्चाई से यह कोसों दूर है। हाउएवर द ट्रूथ इज फार फ्रॉम इट का मतलब यह बिल्कुल भी सच नहीं है। इसका इस्तेमाल भी आप जरूरत के मुताबिक अलग अलग स्थितियों में कर सकते हैं। इनफ इज इनफ, प्लीज कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, हद हो गई है, अब बहुत हो गया, अब सीधे मुद्दे पर आइए, अब सीधे पॉइंट पर आइए। एग्जाम स्कोर्स are often misunderstood to be a direct indicator of a student's intelligence. परीक्षा के मार्क्स को प्रायः गलती से सीधे सीधे छात्र की प्रतिभा से जोड़कर देख लिया जाता है। इसका इस्तेमाल भी आप अलग अलग तरह से बदल बदल कर सकते हैं। जैसे I am often misunderstood, मुझे अक्सर गलत समझ लिया जाता है, या लोग मुझे अक्सर गलत समझ लेते हैं। I am often misunderstood। आप कह सकते हैं कि आई डोंट स्पीक मच सो ऑफन आई एम मिसअंडरस्टूड एज अ प्राउड मैन, मैं ज़्यादा नहीं बोलता इसलिए अक्सर मुझे लोग घमंडी समझ लेते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक